जी, हमारा ऐसा मानना है कि जनता से कलेक्ट किया हुआ टैक्स जनता को ही देना चाहिए। भाजपा की तरह उनके स्टेट्स बांटते हैं, लॉसेस में जाते हैं, लोन उठाते हैं क्योंकि अपनी जेबें भरते हैं। यहाँ पर हमने जितनी स्कीम शुरू की फिर भी एक मुनाफे का बजट पेश किया, आपने खुद बताया। उसमें हमने, और हमारी एक बहुत एसेंशियल डिफरेंस है बीजेपी के साथ कि अगर हम कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, अरविंद केजरीवाल अगर कुछ अनाउंस करते हैं तो खाली चुनाव तक नहीं चलता, वो पूरे 5 साल चलता है और स्कीम बंद नहीं होती, कुछ ऐड ही होती है। अच्छा, जैसे आप देखें मध्य प्रदेश में जो लाड़की बहना का वर्जन था वो बंद हो चुका है। महाराष्ट्र में ट्वीक करने की बात की जा रही है, बंद हो चुका है। क्यों? दोनों स्टेट्स लॉसेस में हैं। उन्होंने ये स्कीम सिर्फ इलेक्शंस तक निकाली और अब वो बंद करने का विचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करते। चाहे महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो, चाहे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री पानी हो, और अब चाहे ये 2100 रुपए प्रति महीना हो, ये मिलता ही रहेगा। बड़ी देर कर दी क्या प्रियंका? मैं कहूंगी हुजूर आते आते मार्च में घोषणा की, दिसंबर में ऐलान हुआ, जब मात्र 10-15 दिन बचे हैं चुनाव के। देखिए गरिमा जी, ये तो किसी से नहीं छुपा कि कितनी प्रताड़ना आम आदमी पार्टी के नेताओं को सहनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल जी को झूठे फैब्रिकेटेड केसेस में जेल में डाला गया। कोई सेंस है इस बात की? उनको हमारा ये टाइम कोर्ट में उलझा दिया गया। 2 साल तक एक फैब्रिकेट किया गया केस जो भाजपा कार्यालय में लिखा गया, जिस प्रकार की टिप्पणी कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में की है, क्योंकि सारे करप्ट लोग तो भाजपा में शामिल होकर दूध के धुल जाते हैं, पर सारे ईमानदार लोगों को इनको जेल में डालना है, क्योंकि ये ऐसी फैसिलिटी अपने आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं कि हमसे सीखें कि कैसे फिस्कल प्रूडेंस होनी चाहिए, कैसे जनता का पैसा जनता को देना चाहिए। इनको अपनी जेबें भरनी है, मोटे मोटे कर्ज लेने हैं। देश आज 200 लाख करोड़ के डेट में है। नहीं, बड़ी देर कर दी क्या प्रियंका? ये अब 10-15 दिन चुनाव के बचे। अगर मैं मध्य प्रदेश का भी, क्योंकि मैंने सारे उन स्टेट्स का जिक्र किया जहां योजना चलती दिखी। शिवराज सिंह चौहान ने मार्च में अनाउंस किया था, दिसंबर में नतीजा आया, नवंबर में चुनाव थे। बड़ी देर कर दी क्या हुजूर आते आते? नहीं भाई, हमें देखिए, जब जेल में ही हमारे टॉप नेताओं को जेल में बंद कर देंगे, आप सोचिए अगर मोदी जी और अमित शाह जी को जेल में डाल दें तो भाजपा की क्या हालत होगी। हमारे टॉप के सारे नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया, तो उसके बाद ऑब्वियसली वर्क इफेक्ट होना था, डिले होना था। तो उसका परिणाम है। आप आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो किया है और आगे भी ऐसा होगा। तो पंजाब में तो ऐलान कर दिया गया था 1.5 साल पहले, आज तक पंजाब में लागू नहीं हो पाई स्कीम, ऐसा क्यों प्रियंका जी? पंजाब में भी 5 साल की गवर्नमेंट है, अभी टाइम है हमारे पास पंजाब की भी गवर्नमेंट टेन्योर ओवर होने का। ये स्कीम वहां भी डेफिनेटली लागू होगी, मैं आपको आश्वासन देती हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। घोषणा तो प्रियंका जी, भाई ये सवाल तो पूछेंगे, वीरेंद्र सचदेवा जो बात कह रहे हैं, कह तो सच ही रहे ना आखिरकार, कि पंजाब में 2022 फरवरी के महीने में आपने अनाउंस किया था। फरवरी पूरा 22 गुजरा, पूरा 23 गुजरा, पूरा 24 गुजर गया। वहां भी इलेक्शन का इंतजार है कि भाई इलेक्शन आएंगे तो पंजाब में लागू करेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखिए वीरेंद्र सचदेवा जी को मेरा इतना ही कहना है, परेशान ना हो वो, पंजाब में भी ये स्कीम लागू होगी, वो कुछ कर ले। और मध्य प्रदेश में जो बंद कर दी, जो आपने झूठे वादे करके उस टाइम पे चुनावी वादे करके वोट बटोरे, उसके बाद जो स्कीम्स बंद कर दी उस पर ध्यान दे ले, या फिर महाराष्ट्र में जो आपने झूठा वादा करके फिर से वोट बटोर ली और स्कीम बंद करने पर विचार कर रहे हैं, उस पर वो ध्यान दे ले। इतने उनके सारे स्टेट्स लॉसेस में हैं, जबकि ना वहाँ फ्री बिजली मिलती है, ना फ्री पानी मिलता है, कुछ नहीं मिलता। थोड़ा ध्यान दे ले। और समझ नहीं आ रहा तो ये स्थिति प्रियंका जी, मैं मीटिंग कराऊंगी। यही स्थिति प्रियंका जी दिल्ली में भी आने वाली है क्या? कि 14,456 करोड़ का सरप्लस बजट था। हाँ, 14,456 करोड़ का सरप्लस बजट था, आप ही की सरकार में था, मात्र 2 साल पहले। और ये चुनावी रेवड़ियों ने ये भट्टा बैठाकर पहुंचा दिया 1,726 करोड़ तक। 7 टाइम्स नहीं, चुनावी रेवड़ियों ने नहीं, शार्प डिक्लाइन। नहीं, चुनावी रेवड़ियों ने नहीं जी, चुनावी रेवड़ियों ने नहीं। एक तो पहले क्लियर कर दें कि बजट तो अभी भी मुनाफे में है, आपने खुद बताया मुनाफा कम हो गया है। चुनावी रेवड़ियों की वजह से ऐसा नहीं हुआ। ये भी इसलिए हुआ क्योंकि हमारे टॉप लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दिया। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं उसके बाद ऑब्वियसली हमारी स्कीम्स, हमारा हर प्रोजेक्ट डिले हुआ गरिमा जी, और ये उसी का परिणाम है। हम आपको, हमारे नेता एक IRS पढ़े लिखे आदमी, और ये बहुत फर्क पड़ता है एक पढ़े लिखे आदमी होने का, नेता होने से। उनको पता है कि कहाँ पैसा बचाना है। हमने दिल्ली में 30 फ्लाईओवर बनाए फॉर एग्जाम्पल, वहां 550 करोड़ हमने बचाया।
भाजपा के यहाँ पे फ्लाईओवर बनते हैं, फ्लाईओवर गिर जाता है, पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो में देखा और सुना होगा कि मैडम ने कैसे साफ साफ बोला कि हमारे नेताओं को भाजपा ने जेल में डाल दिया और उसके परिणाम स्वरूप ये फल देखने को मिले हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस भी सारा ठेकर भाजपा पे और आम आदमी पार्टी तो हाथ गोड़ धो के ही पड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ हो रहा है और इन फ्यूचर होने वाला वो सब भाजपा की वजह से होने वाला है। तो फिर आम आदमी पार्टी की जरूरत है कि ख़त्म ही कर दो, क्योंकि भाजपा रहेगी तो आप कुछ कर नहीं पाओगे और उसकी वजह से उस पर इससे अच्छा किसी और को दे दो, वही कांग्रेस को दे दो, कांग्रेस चलाएगी। आपका क्या मानना है? और दिल्ली के लोग जो सवाल उठा देते हैं, भाई शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया, मुझे अपने घर जाना है। कैलाश गहलोत छोड़ गए, यमुना की सफाई नहीं हुई, गंदा पानी दिल्ली में आ रहा है। तो ये 33 रुपए रोज ये गारंटी बनेगा जीत की, या फिर सवाल भी पूछे जाएंगे और जनता सवाल भी पूछेगी खड़े होकर? प्रियंका जी, मुझे नहीं लगता कि भाजपा के अलावा इस टाइम पे किसी को भी और दिक्कत है। भाजपा को ही दिक्कत है स्कीम से। वो करे तो रासलीला, हम करे तो उनको प्रॉब्लम है। अब हम तो आपको एक मॉडल दे रहे हैं जहां पर हम एक प्रॉफिट का बजट पेश करते हैं, सारी स्कीमों को 5 साल तक लागू करते हैं और हम तो ठोक के कहते हैं कि जनता का पैसा जनता की जेब में जाएगा। भाजपाई लोग जनता का पैसा अपनी जेब में डालते हैं और देश को कर्जे में डुबाए जा रहे हैं। तो हमारा बड़ा डिफरेंट मॉडल है। लेकिन जाएगा चुनावी वक्त में ना भाई। 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए थे, प्रियंका कक्कड़, और आप 12 दिसंबर को ये अनाउंस करेंगी तो चुनाव का पैसा, जनता का पैसा जेब में जनता की जाएगा, लेकिन जाएगा चुनावी मौके पर, चुनावी घड़ी में, बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में। IRF आप ही कह रही है, रेवेन्यू ऑफिसर। देखिए, अब हम तो पूरा साल स्कीम्स लेके आते हैं। हमने सीसीटीवी का वादा नहीं किया था, पर हमने सीसीटीवी लड़ झगड़ के लगवाए पूरी दिल्ली में, लंदन और पेरिस से भी ज्यादा हमने वो करके दिखाया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो हम जो भी वादे करते हैं वो तो हम पूरे करते हैं, उसके एडिशनल भी करते हैं। तो अभी हमने एक वादा किया, वो भी करेंगे। इसको आप चुनाव के साथ देखकर जोड़ना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हम चुनाव के बाद बंद नहीं कर देंगे भाजपा की तरह, जैसा वो मध्य प्रदेश में किए। झूठ बोला गया जो केजरीवाल जी के नक्शे कदमों में उनकी चीफ स्पोक्स पर्सन यहाँ बोल रही है, उसका मैं पहले पर्दाफाश कर दूं। देखिए, आपको अपनी राजनीति करनी है, घटिया करनी है, अच्छी करनी है, वो आपकी नीति और नियत है, लेकिन लोगों को गुमराह करना और झूठ बोलना ये नहीं करना चाहिए, नेशनल टेलीविजन पे खासकर। ये कोई चुनावी रैली नहीं है जहां पे आप लच्छेदार भाषण बोलते हैं। यहाँ पे आम आदमी की प्रवक्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने अपनी जो स्कीम लगाई थी लड़कियों के लिए वो हमने बंद कर दी। तो ये एक दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो को TV 9 भारत के स्टूडियो में चलाया गया था, जिसमें रखा गया था गरिमा जी एंकर है और बहुत सारी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया गया था और ये लोगों ने अपनी अपनी बातें यहाँ रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसमें क्या बातें नहीं हुई जो आपको लगता है कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा देर से वीडियो जानने के लिए, क्योंकि कुछ मैं बिजी हो गया था, इसके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो पर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।